हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम बात करेंगे ITI फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग ईयर पेपर की, जो कि 1 वर्षीय एवं 2 वर्षीय सभी ट्रेडों के लिए एक सा ही होता है। इस चैनल के माध्यम से हम आज से रेगुलर आप लोगों की इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रैक्टिस कराता रहूँगा। इसके लिए आपको अपने साथ सेट स्क्वायर, पेंसिल एवं ड्राइंग की कॉपी साथ में रखनी है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं पेपर 4, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का है। इसमें एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर 1 एंड 2 ईयर ट्रेड, ये 1 साल और 2 साल की ट्रेड के लिए कॉमन ही होता है। इसमें पहला क्वेश्चन था ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें जो नीचे दिए गए हैं इसको हमें फ्री हैंड स्केच बनाना था, यानी कि हमें फ्री हैंड बिना स्केल का यूज किए। इसमें पहला था बॉल पेन हैमर, दूसरा था डबल एंडेड स्पेनर सेट। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन था रीड्रॉ द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, ऑल डायमेंशन आर एन mm, मिसिंग डायमेंशन इफ। इसमें आपको रीड्रॉ ये ड्राइंग फिर से बनानी है। ऑल डायमेंशन इसमें mm में है, यदि कोई सी डायमेंशन मिसिंग है तो आप अपने तरीके से इस पर बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था ड्रा द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर IS स्पेसिफिकेशन इफ बिगर डाया D इज 40 mm। इसमें आपको फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल का सिंबल बनाना था, जिसमें जो बिगर डाया रहेगा वो 40 mm का रहेगा। इसमें चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें था ड्रॉ फर्स्ट फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिविंग ऑब्जेक्ट। इसमें आपको फर्स्ट एंगल में नहीं, इसमें आपको थर्ड एंगल में साइड, फ्रंट और टॉप व्यू बनाना था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हम करके देखेंगे। हम इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। इसमें था ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें बॉल पेन हैमर का फ्री हैंड और DE स्पेनर का, हमें DE स्पेनर का मतलब डबल एंडेड स्पेनर, इसका हमें फ्री हैंड स्केच बनाना था, जो कि हमें इसमें बिना किसी स्केल का यूज किए दोनों स्केच बनाने थे। मैं यहाँ पर पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पर पेंसिल से बनाएंगे। हम सर्वप्रथम बॉल पेन हैमर बनाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम आपको एक पिन बनानी होती है, इसे हम पिन बोलते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका चित्र बनाना था, आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप इजी तरीके से बॉल पेन हैमर का चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप फेस बोलते हैं, इसको हम पिन बोलते हैं। ये यहाँ पर आई होल होता है और यहाँ पर जो हैंडल फंसाते हैं हम इसे भी बोलते हैं। और यहाँ पर, यहाँ से हम हैंडल लगा देते हैं, इसे हम बोलेंगे हैंडल। इस तरीके से यहाँ हम चीक बोलते हैं। इस तरीके से हमें बॉल पेन हैमर ड्रॉ करना था। फिर हम देखेंगे DE स्पेनर सेट। DE स्पेनर सेट बनाने के लिए हम ऐसे सर्वप्रथम एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे एक और लाइन, एक इधर लंबी रहेगी, एक लाइन इधर लंबी रहेगी। इसको फिर हमें कुछ इस तरीके से बनाना था, ऐसा। और इसको हमें कुछ इस तरीके से बनाना था। ये हमारा DE स्पेनर सेट बन गया है। ऐसे हमें फ्री हैंड स्केच बनाने थे। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें हमें रीड्रॉ द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। इसमें हमें जो ड्राइंग दी गई थी
हमें इसको रीड्रॉ करना था। इसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम हम एक बेस लाइन खींचते हैं, तो इसके लिए एक बेस लाइन थी, इसकी ड्राइंग जो थी 45 एंगल पर बनी थी। तो ये हमारे पास एक 45 का एक सेट स्क्वायर है और एक है ये 30 और एक 60 का। इसको हम 45 पर बनाएंगे। ये हमारा 45 पर एक ड्राइंग आई थी, इसे हमें रीड्रॉ करना है। डायमेंशन आप अपने तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं बिना डायमेंशन की एक ड्राइंग बनाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमने 45 की बनाकर यहाँ पर 90 डिग्री पर लाइन खींच दी है। अब हमें इन दोनों लाइन को इसके पैरेलल एक लाइन और खींचनी थी, तो ये हमने एक लाइन खींच दी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके ही पैरेलल में ये जो लाइन दिख रही है 45 की, इसके पैरेलल में एक लाइन और हम खींचेंगे। तो हमने एक लाइन और इसके पैरेलल में खींची है, एक लाइन और इसके पैरेलल में हम खींचेंगे। फिर इसके बाद हम इसके पैरेलल एक लाइन और खींचेंगे। पहले हम इस 90 वाली लाइन को ऐसे मिला लेते हैं। फिर हमें इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करनी है। अब हम इसके पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो हमें इस तरीके से एक रीड्राइंग बनानी थी। इसकी डायमेंशनिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक सर्किल बनाना था हमें, और इसके बाद हमें डायमेंशनिंग के अनुसार यहाँ पर एक जो कि हमें इसके ही पैरेलल खींचनी थी, ये 90 डिग्री पर, ये 45 पर, ये 45 पर और 90 डिग्री पर, इस तरीके से हमें खींचनी थी। आप इस लाइन को ऐसे रखेंगे और इस पर लाइन जो खींचेंगे वो 45 पर खींचेगी, ये 45 पर लाइन खींचेगी, ये 45 पर खींचेगी, और इससे हम 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे इससे, इस तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें ड्रॉ द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर IS स्पेसिफिकेशन विगर डाया D इज 40 mm। D को हमने माना है 40 mm। सर्वप्रथम हम इसमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हमारी सेंटर लाइन है, एक लाइन बड़ी, फिर छोटी, फिर एक लाइन बड़ी और एक छोटी। इस टाइप से हम एक सेंटर लाइन खींच देंगे। और फिर हमें देखेंगे कि हमें D जो बड़ा वाला डाया है उसे हमने 40 लिया है, तो हम इसे 40 लेंगे। ये 20 और 20 40, ये 40 हमने लिया है। 40 ही हम D इधर पर लेते हैं 40, तो हम देखेंगे 40 कहाँ पर आएगा हमारा। 40 हमारा यहाँ पर आ रहा है। यदि हमने यहाँ पर D बराबर 40 लिया है जो उसका व्यास है, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 20 लेंगे। ये हमने 20 ले लिया है। अब हम इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। तो ये D है और ये D/2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, D है। अब हम यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन लाइन गिराएंगे, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से ये छोटा वाला जो D/2 है, यहाँ से हम इसकी प्रोजेक्शन लाइन मिलाएंगे। यानी कि हमें एक छोटा सर्किल ड्रॉ करना है D/2 का, यानी कि 20 mm का। यहाँ से यहाँ तक का एक हमें डाया लेकर, सॉरी, यहाँ से यहाँ की हम त्रिज्या लेकर एक सर्किल बना देंगे। उसका सेंटर ये रहेगा। हम इस तरीके से एक सर्किल बना देंगे कंपास की सहायता से,
और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो त्रिज्या इसकी 20 लेंगे, डाया हमारा 40 हो जाएगा। तो एक सर्किल हम यहाँ से मिलाते हुए इस तरीके से बना देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल बन के तैयार हो जाएगा। फर्स्ट एंगल। इसी तरीके से आप थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन बनाने में हमें छोटी लाइन इधर पे करनी है और बड़ी लाइन इधर पर करनी है, तो वह हमारा थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा।